हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल सुपर स्टडी धाम। जैसा कि आपको पता है, अपन राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर कर रहे हैं सीईटी के लिए। उसी क्रम में अब अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, हस्तकला वाला। और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से किया गया है, तो आप देखेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। देखिए कहाँ से शुरू करते हैं। देखो, थेवा कला से देखते हैं। एक बार आप मेन ध्यान रखेंगे कौन सी कला कहाँ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो थेवा कला अपने है प्रतापगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। क्या होती है देखें, हरे कांच पर सोने का जो सूक्ष्म चित्रांकन जो होता है, हरे कांच पर जो ये देखो, ये हरा कांच है और हरे कांच पे जो सूक्ष्म चित्रांकन होता है ना, उसको थेवा कला बोलते हैं। ठीक है, देखो कितना सुंदर आकृति बनाई गई है। थेवा कला की कलाकृति क्या है, हरे कांच पर सोने का जो चित्रांकन होता है, ये आप देख लेंगे, वही थेवा कला कहलाती है। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, प्रतापगढ़ की। क्या ध्यान रखेंगे, प्रतापगढ़ की। क्या फेमस है, देखो थेवा कला पर सन 2002 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी कर दिया गया था। ये देखो क्या जारी किया गया था, डाक टिकट। थेवा कला पे कब किया गया, सन 2002 में। कितने रुपए का किया गया, 5 रुपये का। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। सोनी परिवार इस कला की तकनीकी को गुप्त रखता है। यानी थेवा कला के लिए कौन सा परिवार फेमस है, सोनी परिवार। ठीक है, और वो क्या करता है, इस कला की जो तकनीकी उसको क्या रखता है, गुप्त रखता है। ठीक है, तो थेवा कला एक बार देखेंगे कहाँ की है, प्रतापगढ़ की। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। विशेषता है, थेवा कला विशेष रूप से धार्मिक व पौराणिक विषय जैसे कृष्ण लीला, रामायण, देवी देवताओं आदि पर आधारित है। ये है थेवा कला, है ना। कलाकार अपन मुख्यतः देखते हैं, तो थेवा कला के जो मुख्य कलाकार है वो नाथूजी सोनी है, जो कि थेवा कला के क्या कहलाते हैं, जनक भी कहे जाते हैं। नाथूजी सोनी को थेवा कला का क्या कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। ठीक है, महेश राज सोनी है, जिनको 2015 में पद्मश्री मिला है। ये भी क्या है, थेवा कला के कलाकार हैं। एक है गिरीश कुमार, ये भी क्या है, थेवा कला के कलाकार प्रमुख है ना। थेवा कला की प्रक्रिया क्या होती है, आप देखेंगे। हरे कांच की सतह को साफ किया जाता है। सबसे पहले उस पर प्राकृतिक गोंद लगाया जाता है। सोने की पतली परत से सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है। फिर इसे गर्म करके स्थायी किया जाता है। ये देखो कितनी प्यारी चित्राकृति है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। थेवा कला का ये दीपक है। तो क्या इसकी ज़मीन आप देखेंगे तो ये क्या हरे रंग का है, हरे रंग की है। फिर उसके ऊपर जो सोने की जो चित्रकारी की गई है वो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से की गई है, बहुत ही सुंदर तरीके से। इसी को थेवा कला कहा जाता है। ठीक है, और ये देखिए ये भी है। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, एक बार आप लिखेंगे कमेंट में, प्रतापगढ़ की। ठीक है, कौन सा परिवार, सोनी परिवार थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं मीनाकारी। दूसरी जो अपनी कला आती है वो है मीनाकारी। और मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। मीनाकारी क्या होती है, देखो सोने चांदी के आभूषणों में रंग भराई की जो कला है, उसी को क्या बोला जाता है, मीनाकारी। सोना और चांदी का जो आभूषण होता है उसमें रंग भराई का जो काम होता है, उसी को मीनाकारी कहा जाता है। और ये जो कला है वो, इसका उद्भव कहाँ से हुआ, तो ये पर्शिया, ईरान से है। इसका उद्भव जो जहाँ से ये स्टार्ट हुई या जहाँ से आई है वो कहाँ है, ईरान से। कब आई है, जयपुर के राजा मानसिंह प्रथम इसे लाहौर से 5 कारीगर जयपुर लेकर आए थे। मीनाकारी को लाने वाला जो राजा है वो अपने राजस्थान में जयपुर कौन है, मानसिंह प्रथम, जो कहाँ से लाया, लाहौर से। कलाकार एक बार देख लेते हैं। मीनाकारी में कलाकार हैं कुदरत सिंह, जिनको 1988 में पद्मश्री मिल चुका है। और दूसरा है मुन्ना लाल, और है दुर्गा सिंह। क्या है मीनाकारी, देखो सोने के जो आभूषण है, सोने या चांदी के, उसमें जो रंग भरा जाता है ना, उसी को मीनाकारी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको मीनाकारी कहा जाता है। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट फिर चलते हैं टेराकोटा। टेराकोटा कहाँ है, मोलेला गांव, राजसमंद। कहाँ की प्रसिद्ध है, मोलेला गांव, राजसमंद की। ठीक है, टेराकोटा होता क्या है, अपन एक बार देखते हैं। मिट्टी की जो मूर्तियाँ बनाई जाती है, चावल की भूसी और गधे की लीद से मिलकर बनी होती है ये मिट्टी की मूर्तियाँ, है ना। इसे टेराकोटा कहा जाता है। इसमें बनास नदी की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, जो सिरेमिक जैसी होती है, सिरेमिक जैसी होती है, यानी कि टेराकोटा आप क्या ध्यान रखेंगे, मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं, उसको टेराकोटा कहा जाता है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मोलेला गांव है, कहाँ पे, राजसमंद में। ठीक है, इसके एक बार कलाकार अपन देख लेते हैं टेराकोटा के। मोहनलाल कुम्हार है, जिनको 2012 में पद्मश्री मिला हुआ है। एक है खेमराज और फिर है राजेंद्र कुम्हार। तो ये क्या है, टेराकोटा के प्रसिद्ध कलाकार हैं। क्या क्या ध्यान रखेंगे आप, लास्ट अपन ने देखा क्या था लास्ट में, क्या पढ़ा था, देखो थेवा कला। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की। नेक्स्ट फिर अपन ने देखी मीनाकारी। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। ठीक है, ये मोस्टली ऐसे क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं मिलान वाली में आ जाते हैं। टेराकोटा जो है वो कहाँ है, मोलेला गाँव, राजसमंद की। कहाँ की है, मोलेला गाँव, राजसमंद की। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं, देखो ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी कामचीनी, ये कहाँ का है, जयपुर की। बहुत ज़्यादा सुंदर आकृतियाँ ये आप देखेंगे एक बार। कहाँ की है ब्लू पॉटरी, जयपुर की है। कामचीनी कैसे, चीनी मिट्टी के जो बर्तन बने होते हैं वो नीले रंग की, उन पर जो नीले रंग की चित्रकारी होती है। जैसे इनकी आप ज़मीन देखेंगे, जो बेस है वो चीनी मिट्टी के बर्तन है, उस पर जो ये नीली नीली जो चित्रकारी की हुई है, यही ब्लू पॉटरी है ना। ये देखो नीली नीली जो है वो, ये इसी को ब्लू पॉटरी कहा जाता है। भारत में इसका प्रचलन कब हुआ, अकबर के समय। कब हुआ, अकबर के समय ये ब्लू पॉटरी आई। और महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ब्लू पॉटरी की शुरुआत होती है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके कलाकार एक बार देख लेते हैं। महिला कलाकार भी इसकी है, कौन है, नाथी बाई। नाथी बाई इसकी महिला कलाकार है। और देखते हैं गोपाल सैनी, जमुना प्रसाद, भगवान साई और हनुमान साई, ये इसके कौन है, कलाकार हैं। तो ब्लू पॉटरी आप कहाँ की ध्यान रखेंगे, जयपुर की। ब्लू पॉटरी होती क्या है, जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उस पर जो नीले कलर से जो आकृतियाँ बनाई जाती हैं, जो डिज़ाइन की जाती है, जो चित्रकारी की जाती है ना, उसी को ब्लू पॉटरी कहते हैं। ठीक है, अन्य पॉटरियाँ कौन कौन सी आप एक बार देख लेंगे। सुनहरी स्वर्ण पेंटिंग पॉटरी है बीकानेर की। जैसे ये स्वर्ण कलर का जो डिज़ाइन किया जाता है, ये वाली, ये कहाँ की है, बीकानेर की। कागज़ पॉटरी है अलवर की। ये एक अलग अलग जगह की एरिया वाइज बता रहे हैं। ब्लैक पॉटरी है कोटा और सवाई माधोपुर की। ठीक है, तो ब्लू पॉटरी तो कहाँ की, जयपुर की। ब्लैक कहाँ की, सवाई माधोपुर और कोटा की। कागज़ वाली कहाँ की है, अलवर की। सुनहरी कहाँ की है, बीकानेर की। इस प्रकार से ये क्या है, ब्लू पॉटरियाँ यानी पॉटरियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं, देखिए अब कुछ आते हैं हस्तकला एवं उनके, इनमें देखो बंदेज, प्रिंट एवं वस्त्र, वहाँ तक हो गए बर्तन और उन पे। अब देखते हैं कपड़ों पे क्या क्या जो कलाएँ होती हैं उसी को हस्तकला बोलते हैं। तो देखो अब वस्त्र पे आता है। वस्त्र में देखो क्या क्या, बंदेज, टाई एवं डाई जो भी है, जयपुर का प्रसिद्ध है बंदेज। बंदेज की साड़ियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध है। जो बंदेज की साड़ियाँ आती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की। चुनरियाँ जो होती हैं वो जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, बंदेज की जो साड़ियाँ हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की। और चुनरियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर और जयपुर की। ठीक है, नेक्स्ट फिर आप ध्यान रखेंगे लहरिया। लहरिया लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, मोटरा, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, मोटरा क्या होता है। जैसे यदि धारियाँ एक दूसरे को काटती हैं तो यह मोटरा कहलाता है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। कैसे, जैसे ये धारियाँ होती है, ऐसे डिज़ाइन होती है, और ये जो काट रही है ना एक दूसरे पे, ये एक दूसरे पे काट रही है, उसी को मोटरा कहा जाता है। लहरिया में जब जो धारियाँ होती है वो एक दूसरे को काटती है, उसको मोटरा कहा जाता है। और मोटरा कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का। ठीक है, ये देखो ये डिज़ाइन, ये तो है लहरिया, और ये है मोटरा, जहाँ पे एक दूसरे को काट रही है ना ये। ठीक है, जरी की साड़ियाँ फेमस है जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध हैं, जयपुर की। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट पहली बात तो कहाँ का प्रसिद्ध है, अकोला चित्तौड़गढ़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है, अकोला चित्तौड़गढ़ का। छिपा जाति द्वारा कपड़े के जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो उसे दबा दिया जाता है। ये देखो ये दबा दबा के जो बना रहे ना, इसी को दाबू प्रिंट बोलते हैं। जिस पे इनको रंग नहीं चढ़ाना होता उसको ये क्या करते हैं, एक आकृति से दबाते हैं और वहाँ अपने आप एक डिज़ाइन बन जाती है। और ये दाबू प्रिंट जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ में कौन सी जगह, अकोला। कभी कभी अकोला भी पूछ सकता है, तो उस हिसाब से आप ध्यान रखेंगे। अन्य प्रिंट अपन देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से प्रिंट कहाँ कहाँ के लिए प्रसिद्ध हैं। अजरखा प्रिंट जो है वो बाड़मेर का प्रसिद्ध है।
अजरक का प्रिंट होता क्या है, कपड़े पर जो लाल और नीले रंग की जो छपाई होती है, ये देखो मिक्स में लाल और नीले रंग की जो छपाई होती है ना, उसको अजरक प्रिंट बोला जाता है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, बाड़मेर का। ठीक है, फिर आता है मलिर प्रिंट। मलिर प्रिंट होता है बाड़मेर का। ये क्या होता है, कत्थई व काले रंग का उपयोग होता है, उसको क्या बोलते हैं, मलिर प्रिंट, कत्थई और काले रंग का। ठीक है, फिर आता है सांगानेरी प्रिंट। सांगानेर जयपुर में है, तो ये क्या होता है, देखो ये वाला। और इसके लिए प्रसिद्ध कौन है, मुन्ना लाल गोयल ने लोकप्रिय इसको बनाया है, सांगानेर प्रिंट को ना। बगरू प्रिंट कहाँ है, बगरू जयपुर में है। इसमें क्या होता है, देखो बेल, फूल, पत्तियों, पक्षियों की छपाई होती है। जो कपड़ा होता है उस पर बेल और फूल, पत्तियाँ और पशु पक्षी जो छपाई जाती है ना, उसको बोलते हैं बगरू प्रिंट। ठीक है, अब आता है आजम प्रिंट या जाजम प्रिंट जिसको बोलते हैं, तो ये अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, ये वाला। ठीक है, इस प्रकार से आप ये क्षेत्र ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्षेत्र पूछ लेता है। वस्त्र या ओढ़नियों को अपन देख लेते हैं, तो कोटा डोरिया या मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, कैथून कोटा की। ठीक है, मलागिरी या मलयगिरी, ये कई रंगों के मिश्रण से कपड़ा तैयार, भूरे रंग की प्रधानता इसमें होती है, देखो। और कपड़े लंबे समय तक सुगंधित रहते हैं। महाराजा राम सिंह द्वितीय की जो अंगरखी है वो अभी तक सुगंधित है। ठीक है, पोमचा देखते हैं। पोमचे से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। पोमचा क्या होता है, कमल के फूल से युक्त ओढ़नी बच्चा होने पर माँ द्वारा पहना जाता है, उसको पोमचा कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है पीला पोमचा क्या होता है, तो जो पुत्र जन्म के अवसर पर जो महिला ओढ़ती है पीला ओढ़नी, है ना, उसको पीला पोमचा बोलते हैं। और पुत्री के जन्म पे ओढ़ती गुलाबी रंग का जो ओढ़नी ओढ़ती है उसको गुलाबी पोमचा बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि पीला पोमचा क्या होता है या पोमचा होता क्या है। ये एक प्रकार की ओढ़नी है जो पीले रंग की, उसको पीला पोमचा, जो पुत्र के जन्म के अवसर पर ओढ़ा जाता है, और गुलाबी जो रंग का है वो पुत्री के जन्म के अवसर पर पहना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये अपना वस्त्रों का होता है। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं फड़ चित्रकारी। एक बार देखते हैं अपन फड़ चित्रकारी। अपन ने क्या देख लिया, बर्तनों पे देख लिया है, फिर अपन ने कपड़ों पे देख लिया है। अब अपन चित्र देखते हैं एक बार, फड़ चित्रकारी और धार्मिक कला होती क्या है एक बार आप देखेंगे। सबसे जो शानदार बात इस नोट्स में मेरे को लगती है वो है कि जो डिज़ाइन दी गई है, चित्रकारी दी गई है, उससे बहुत लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहती हैं। तो इस हिसाब से ये शॉर्ट नोट्स बहुत ही शानदार बन जाते हैं। देखते हैं फड़ चित्रकारी। पहली बात तो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा। कहाँ की है, शाहपुरा भीलवाड़ा की है। शाहपुरा भीलवाड़ा की है। और देखो करता कौन है, छिपा जाति के जोशी चितेरे द्वारा कपड़े पट पर लोक देवताओं की जो कथा का चित्रांकन बनाकर उसको प्रस्तुत करना। जैसे कैसे, देखो एक बार फड़ चित्रकारी होता क्या है, जैसे ये पूरा कपड़ा है, पूरा क्या है, ये कपड़ा है, और इस कपड़े पे जो ये डिज़ाइन बनाई गई ना, ये जो देवताओं की चित्र बनाए गए हैं, ये सब बनाए गए हैं, उसी को फड़ चित्रकला